हाय फ्रेंड, वेलकम टू संतोष मैथमेटिक्स चैनल एंड संतोष मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, झारखंड लोक सेवा आयोग पीटी एग्ज़ाम्स के लिए मैं कुछ प्रश्न को पर डे 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पेपर 1 के बारे में रहेगा। जो 100 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा पेपर 1 में, प्रत्येक का अंक 2 नंबर रहेगा, यानी कि 100 प्रश्न का कुल टोटल 200 अंक। और द्वितीय पेपर जो आपका झारखंड से रहेगा उसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन का 2 अंक, यानी कि टोटल ऐड करेंगे तो 400 अंक होगा। तो हम लोग पीटी का पहला पेपर सामान्य ज्ञान जो इंडिया लेवल से रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, हम लोग के सामने ये पहला क्वेश्चन है जो कि मॉडल सेट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल है। देखिए, ऑप्शन आपके सामने 4 गो है: राखीगढ़, धौलवीरा, कालीबंगन और लोथल। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर होगा राखीगढ़ी। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा, तो ऑप्शन आपका सही होगा सभा। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल होगा, क्योंकि जब पीसीएस का एग्ज़ाम होता तो लेवल हर स्टेट से एग्ज़ाम से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लें। आप लोग को मेहनत थोड़ा करने की ज़रूरत है। ये प्रैक्टिस सेट के तौर पे है, हम भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट का ही क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कराएं ताकि एग्ज़ाम में टैली करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमक बुद्ध पीतक से संबंधित है। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, तो इसका आंसर होगा अभिधम। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया उसका नाम क्या था? सुंग यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चालुक्यन शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। तो ईस्वी 618। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनकालीन स्मारक में दृश्यत है? तो होगा बलबन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 8, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, ये क्या था? ये नक्शबंदी था। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए, वीडियो को बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए ऑप्शन को बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सम्मिलित करके सही कूटों में से उत्तर चुनिए। देखिए, इसमें दिया गया है ABC का कोड में आपको बोला कि सही मिलान करना। तो देखिएगा, यहाँ 3 नंबर जो है A का 3 होगा, यानी कि हकाई की हिंदी किसने लिखा है? अब्दुल वाहिदी बिलग्रामी ने। अब B का 1 होगा। देखिए, B में है क्या? तहजीबुल अखलाक किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक का नाम है? ये है होगा आपके पास इब्न मिस्किविया। C का देखिएगा, C का 4 होगा कुंजुल तिजार, ये होगा ब्लैक अल कबयाकी। थोड़ा सा नाम डिफ़िकल्ट है, बट हिस्ट्री का ये पार्ट्स है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मिलेगा ही। ऑप्शन नंबर D, जवामिजुल हिकायत, ये होगा D, यानी कि सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, बाघात रिसायत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, बाघात रिसायत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो ये सभी ने लिया था, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, काला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी ने भाग लिया था। तो आप लोग याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा वो तैयार की सिकंदर हयात खान है। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? तो जॉर्ज सस्टम। क्वेश्चन नंबर 15, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ संतुष्टि की थी?
तो आपके पास सारा ऑप्शन होगा, सिंध भी होगा, बलूचिस्तान भी होगा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी आपसे पूछ रहा कौन सा जोड़ा गलत है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये बात सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये भी सही है। भारत का देशांतरी विस्तार, ये भी आपका सही है। तो भारत में राज्यों की संख्या 28, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, भारत में भी राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंदू महासागर मिलते हैं। तो ये आपका आंसर होगा कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे तो पहला स्थान किसका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश का पहला स्थान, आप लोग कमेंट करके मैसेज में सेंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, कौन सा सबसे उच्चावच आकृति है। तो यह सीरियल में दिया गया है, देखिएगा। सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला होगा, मैकाल पर्वत श्रृंखला होगा, छोटा नागपुर पठार होगा और खांसी की पहाड़ियाँ होगा, यानी कि सीरियल नंबर में ही दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अब इसको आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिएगा ये जोड़ा आपसे मांगा, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी झारखंड में नहीं है, ये बात हम लोग जानते नहीं है। भीमा तमिलनाडु में नहीं है। लूनी नदी ये राजस्थान में, यानी कि सही जोड़ा कौन सा सही है, सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड में वार्षिक अंतराल है, यानी कि कहने का मतलब बोल रहा है झारखंड में जो वर्षा होती है उसका क्या रेंज है। तो 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के मध्य है। तो यानी कि 21 क्वेश्चन तक हम लोग आज डिस्कस किए। प्रैक्टिस सेट 1 का था, हम पर डे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, यानी कि आज 21 तक स्टार्ट किए हैं, मतलब 1 से लेके 21 ये प्रैक्टिस सेट 1 है पेपर 1 का। और फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लास आएंगे 21 से आगे निकलेंगे। चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि बताएंगे बिहार के वर्तमान में अभी राज्यपाल कौन है। कमेंट बॉक्स पे आप लोग मैसेज सेंड करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास हम लोग।